पास में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम किया जाता है। हस्ब मामूल हस्ब रिवायत हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से चैट सेक्शन में मुत्तला फरमाए ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के सेशन का आगाज़ किया जा सके। चैट सेक्शन में देख रहा हो काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है, खैर मकदम किया जाता है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अहबाब का मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान है, आप सबकी दुआएं शामिल हाल है। आइए अब बग़ैर किसी ताख़ीर के आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं। आगाज़ से कबल दो ऐलान करना चाहूँगा। आपके कोर्स में जो चैट सेक्शन है या जिसे ग्रुप का नाम दिया गया है, वहाँ पर आपके कोर्स के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। आप लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आप सभी की दुआओं से किताब अताए उर्दू का तरमीम शुदा इजाफ़ा शुदा चौथा एडिशन एक हफ़्ता कबल मंज़िल-ए-आम पर आया था और एक हफ़्ते में आप सबकी दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से 70% से ज़ायद किताबें स्टूडेंट्स के एड्रेस पर पोस्ट की जा चुकी है। कुछ किताबें इस वक्त बाकी है, अल्लाह ने चाहा तो इस हफ़्ते वो भी स्टूडेंट्स के मुताले मेज़ तक पहुंच जाएगी। अगर आप में से कोई लेने का ख्वाहिशमंद है तो इसे हासिल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब किताब प्रिंट होंगी तो वो जून 2026 का जब बैच स्टार्ट होगा, यानी कि जनवरी 2026 में। वाज़े कर दूँ कि ये किताब झारखंड JKPSC, LT ग्रेड, GIC, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT और भी कुछ इम्तिहानात के लिए काफ़ी मुआविन और मुफीद साबित होंगी। आइए इन ऐलानात के बाद हम उर्दू की शेरी असनाफ़ में पहली सिन्फ कसीदा का मुताला कर रहे हैं। इस सिन्फ में आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है। पहले सेशन में हमने कसीदे का फ़न और आगाज़ व इर्तिका बहुत तफसील के साथ देखा था। दूसरे सेशन में उर्दू के अहम कसीदा गो शोरा का हमने आगाज़ किया था, जिसमें हमने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उनकी हयात व ख़िदमात पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हासिल की थी। तीसरा और चौथा सेशन सौदा का कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये हमने पढ़ा और आपको बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि दर्जनों मैसेजेस स्टूडेंट्स के मौसूल हुए हैं और उन्होंने इस कसीदे की तशरीह पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। आप सभी का हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके यही मैसेजेस हमें मज़ीद काम करने पर आमादा करते हैं और आज हम यानी कि 5वें लेक्चर में तज़हीक रोज़गार इस कसीदे को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये झारखंड का निसाब है। इस वक्त आप देख रहे हैं, मैंने इससे कबल भी आपको बताया था कि झारखंड के निसाब में अबवाब बंदी की बजाय पॉइंट्स दिए गए थे। सेकेंडरी आचार्य के लिए जो उर्दू का सिलेबस है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 जो है कसीदे का फ़न, ये देख चुके हैं। कसीदे का ज़ायद तरकीबी ये देख चुके हैं। उर्दू कसीदे का आगाज़ व इर्तिका ये समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है कसीदा तज़हीक रोज़गार मिर्ज़ा सौदा साहब का, इसे हम आज देखेंगे और ज़हन निशात अगर कीजिए उसे तहरीर ज़ौक़ का ये कसीदा, ये हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आप LT ग्रेड का देख सकते हैं। LT ग्रेड का सिलेबस जो है कसीदे के बाब में GIC UPPSC GIC के देख सकते हैं। कसीदे में राइटर जो है मोहसिन काकोरवी है, ज़ौक़ दहलवी है, मिर्ज़ा गालिब है, अमीर मीनाई सौदा है और मुनीर शिकवाबादी है ना। और यहाँ पे जो तज़हीक रोज़गार ये आप देख सकते हैं कि ये कसीदा भी आपको पढ़ना है। आ जाइए JKPSC के सिलेबस के ऊपर। JKPSC में बाब नंबर 3 कसीदे का फ़न, उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ व इर्तिका, यहाँ पर आप देख रहे हैं दर हिज व असब, यही है तज़हीक रोज़गार। तो आइए आगाज़ करते हैं तज़हीक रोज़गार का। कल हमने हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नारे तस्बीह सुलेमानी,
इसको 2 लेक्चर में तकरीबन 2.5 घंटों पर मुश्तमिल हमने इस पूरे कसीदे की तशरीह आप अहबाब की खिदमत में पेश की थी। 48 अशार पर ये सौदा का नातिया कसीदा था। अब जिस कसीदे का मुताला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो है तज़हीक रोज़गार दर हिज्व असब। असब कहते हैं घोड़े को, घोड़े की हिज्व की गई है। अब यहाँ पर इब्तिदा में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उर्दू कसीदा निगारी और हिज्व निगारी के इमाम माने जाते हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीदा निगारी और हिज्व निगारी के इमाम हैं। कसीदे के नक्काश अव्वल इन्हें कहा जाता है, मुसफ़िन इनको करार दिया है। आप जो कसीदा आज पढ़ने जा रहे हैं ये कसीदा तंज़ व मज़ाह पर मबनी है। इस कसीदे में उन्होंने उनके एक मेहरबान, सौदा के एक मेहरबान, उनके पास घोड़ा था, उस घोड़े के अहवाल को बयान किया है। घोड़ा इतना लागर, इतना बीमार और निकम्मा है कि शायर उस पर सवार होने को अपनी बदकिस्मती समझता है। और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने घोड़े की मज़हका खेज़ हालत को नहायत शोखी और बरजस्तगी से बयान किया है। सौदा का ये कसीदा तंज़ मज़ा की बेहतरीन और आला मिसाल तस्वुर किया जाता है। अगर मुकम्मल कसीदे को 2 जुमले में पेश करना चाहूँ तो मुकम्मल कसीदे का मरकज़ी ख़याल यही है कि दुनिया में अक्सर ज़ाहिरी शान व शौकत हकीकत के बरक्स निकलती है। हम जो बताते हैं वो होता नहीं, या जो होता है अगर उसमें शुक्र खुदाबंदी को बजा ना लाया गया, इस्लामी अहकाम व फ़रामीन पर अमल आवरी ना की गई तो वो दिन दूर नहीं जब सारी आसाइशें नेमतें रुखसत हो जाती है। जब मनोसलवा की भी बेहुरमती की गई तो मनोसलवा जैसी नेमत उज़्मा भी इंसानों के हाथों से उठा ली गई है। अक्सर ज़ाहिरी शान व शौकत आपने आज के ब्लॉगर्स को देखा होगा, बाज़ यूट्यूबर्स को देखा होगा, बड़े बड़े नाम इस वक्त लिए जा सकते हैं। उनकी झूठी शान व शौकत के नशे में आज का नौजवान सरशार नज़र आता है और फिर उस दुनिया को हासिल करने के लिए वो निज़ाम इस्लाम के निज़ाम हिल्लत व हुर्मत को भी पामाल करने से गुरेज नहीं करता। सौदा ने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि एक मुअज़्ज़ज़ शख्स का घोड़ा बज़ाहिर कीमती और कारामद होना चाहिए। एक वक्त वो था जब समाज में, मुआशरे में, सोसाइटी में उसका तूती बोला करता था, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि उसका घोड़ा भी लागर, बेकार, और वो मोची के यहाँ पर जाकर अपनी जूतियों को भी उधार सिलाने पर मजबूर हो चुका है। याद रहे, अगर कोई गरीब अमीर बनता है तो उसके लिए ज़िंदगी की राहतें आसान हो जाती है, लेकिन जब कोई अमीर गरीब बनता है तो उसके लिए ज़िंदगी की मंजिलें दुश्वार से दुश्वार तरीन हो जाती है। सौदा ने इस कसीदे में ज़माने की रियाकारी, मुनाफिकत, दिखावा और अपने आप को ज़ाहिर करने की वजह से ज़वाल का निशाना बन जाने के हवाले से बहुत सारी बातें बयान की है। एक एक शेर की तशरीह हम इस अंदाज़ में करेंगे कि सबसे पहले शेर की बुलंद ख्वानी की जाएंगी। शेर की बुलंद ख्वानी के बाद उसमें जो मुश्किल अल्फाज है उन मुश्किल लफ्ज़ों की लुग़वी तारीफ़ बताई जाएंगी। उस शेर का फिर अदबी पहलू क्या है, उस अदबी पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर सौदा उस शेर में क्या कहना चाहता है, गोया के सौदा की फ़िक्री वजाहत भी करने की हम कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता 2 दिनों में हमने जिस अंदाज़ में तशरीह की है उसे भी और ज़्यादा हम अपडेट करते हैं, लुग़वी पहलुओं को, अदबी पहलुओं को, फ़िक्री पहलुओं को। यही सबब है कि भले ही वो कसीदा बाज़ स्टूडेंट्स के निसाब में शामिल नहीं था, फिर भी हम क्लास उन्हें देने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि सौदा का अंदाज़ क्या है और किस तरीके से उन्होंने खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सताइश की है। लेकिन आज का ये कसीदा मदहिया नहीं बल्कि हिजविया है, जिसमें तज़हीक आमेज़ लबो लहजा सौदा ने इख्तियार किया है। शायर कहता है चरख जब से अबल के अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते इना का बैक करार। है चरख, चरख कहते हैं आसमान को कहते हैं, ज़माने को कहते हैं। ज़माना मुराद लिया गया है, असर मुराद लिया गया है। अबल के अय्याम, अबल के अय्याम से मुराद दिन और रात। दिन और रात क्या है?
चलते रहते हैं, दिन और रात कभी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। गोया के ज़माना दिन और रात के चक्कर में दौड़ रहा है। अना कहते हैं लगाम को, दस्त कहते हैं हाथ को, यक करार, यक मतलब एक, करार मतलब सुकून या ठहरना। यहाँ पर शायर जो कहना चाहता है चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते इना का बयक करार। गोया कि शायर कह रहा है कि दिन और रात घोड़े की मानिंद है, यानी जिस तरीके से घोड़ा दौड़ता रहता है, ज़माना भी मुसलसल दौड़ रहा है। यहाँ पर घोड़े को बतौर इस्तिआरा के शायर ने इस्तेमाल किया है। और फ़िक्री वजाहत अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो यूँ है कि ज़माना हमेशा बदलता रहता है, दिन रात की गर्दिश किसी के काबू में नहीं रहती। चाहे हम पर जिस किस्म का ज़माना हो, चाँद और सूरज अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं। दिन और रात की गर्दिश हमारे काबू में नहीं, दुनिया की नापायदारी को जाहिर करते हैं। आगे शायर कहता है दूसरे शेर में, जिनके तवीले बीच कोई दिन की बात है, हरगिज़ इराक़ी व अरबी का नाता शुमार। अब तवीले, अब ये अस्तबल को कहते हैं, तवीला अस्तबल, यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इराक़ी और अरबी। इराक़ी और अरबी असल में घोड़े का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, तो इराक़ी और अरबी से मुराद घोड़े, क्योंकि बाज़ इलाकों के घोड़े नस्ल के एतबार से मुमताज़ होते हैं। जैसे अरबी घोड़ा, उसे काफ़ी अहमियत हासिल है, वो थकता नहीं है, दौड़ता बर्क रफ्तारी के साथ है। इराक़ी घोड़े हैं, तुर्की घोड़े हैं। तो जिनके तवीले बीच यानी जिनके अस्तबल के दरमियान में कौन रहता था, इराक़ी और अरबी नस्ल के घोड़े रहते थे। गोया के अदबी पहलू ये निकल कर आ रहा है कि बाज़ ऐसे अहबाब थे जिनके यहाँ पर माजी में, तारीख़ में इराक़ी और अरबी घोड़े रहा करते थे। गोया कि उनकी शान और शौकत का आलम यह था कि अरबी और इराक़ी घोड़े जो कि काफ़ी महंगे होते, लाखों की तादाद में होते हैं। आपको बिला मुबालगा ये कह सकता हो कि घोड़ों की जो नस्ल, आला नस्ल होती है, उनकी रकमें जो है वो काफ़ी खासी तवील होती है। आज के दौर में जिस तरीके से हम तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर किसी के घर के सामने नैनो हो या फिर स्विफ्ट डिज़ायर हो या फिर कोई फैमिली गाड़ी हो जैसे वैगनार वगैरह, तो शायद उसको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी घर के सामने कोई डिफेंडर लाकर खड़ा कर दे, पॉर्श लाकर खड़ा कर दे, या फिर उसके घर के सामने लैम्बोर्गिनी वगैरह हो, तो आप उसकी हैसियत का, उसकी शान और शौकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पुराने दौर में डिफेंडर और थार, यही समझ लीजिए कि अरबी और इराक़ी घोड़े होते थे। तो उनके दरमियान में, उनके अस्तबल में ये मामूल था। लेकिन तीसरे शेर में शायर कह रहा है, अब देखता हूँ मैं कि ज़माने के हाथ से मोची से कफ़श पा को घटाते हैं वो उदार। अब उनका मामला क्या हो चुका है। कफ़श पा, कफ़श पा कहते हैं जूता को, पा कहते हैं पैर को, कफ़श पा जूता, जूता कह लीजिए, नालैन कह लीजिए, चप्पल कह लीजिए। घटाते का मतलब होता है बनवाना, मुरम्मत करवाना। अगर वो टूट फूट का शिकार हो जाए तो उसकी मुरम्मत करवाई जाती थी। उधार का मतलब उधार यानी कर्ज के तौर पर। तो अब शायर क्या कह रहे हैं, चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्तेना का बयक करार। जिनके तवीले बीच कोई दिन की बात है, हरगिज़ इराक़ी व अरबी का नाता शुमार। अब देखता हूँ मैं कि ज़माने के हाथ से मोची से कफ़श पाक को घटाते हैं वो दार। मतलब जिनके अस्तबल में अरबी और इराक़ी घोड़े हुआ करते थे, ज़माने ने अब ऐसे करवट बदली है कि जिनके यहाँ घोड़ों की कसरत थी, अब वो जूते भी कर्ज पर सिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गोया कि ज़माने की गर्दिश ने अमीरों को मुफलिस बना दिया है। उरूज ज़वाल की तल्ख हकीकत को सौदा ने यहाँ पर पेश किया है। चौथे शेर में शायर कह रहा है, तन्हा विले न दहर से आलम ख़राब है, खस्त से अक्सरों ने उठाया है ननंगवार। अब विले का मतलब होता है लेकिन, दहर का मतलब होता है दुनिया। खस्त कहते हैं सुस्तीपन को, निकम्मेपन को। ननंगवार कहा जाता है शर्मिंदगी को, आर महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना। तन्हा विले। अब शायर क्या कह रहे हैं, तंज कर रहा है, सिर्फ ज़माने पर नहीं कर रहा है बल्कि इंसान की कोहताइयों पर भी कर रहा है। इसलिए कि अगर अरबी और इराक़ी घोड़े रुखसत हो चुके हैं, ज़माना ज़वाल का शिकार हो चुका है, तो उसमें महज ज़माने की कसम पुरसी को हम मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते।
इसमें उन अफराद की भी गलतियां शामिल है, क्योंकि जब रुपया पैसा धन दौलत होती है तो इंसान आसाइश आराइश और अय्याशी की तरफ अपने कदमों को दराज करता है। और यही वो वक्त है कि जब संभल कर रहना है। भले नर्म गद्दा बेडरूम में मौजूद हो, लेकिन हफ्ते में एक दिन जो है चटाई पर सोना चाहिए, ताकि हमें वो एहसास दिलाता रहे कि एक दिन वो आने वाला है कि हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और एक न एक दिन मट्टी के सुपुर्द हमको किया जाएगा। तो ऐ इंसान, तो अकड़ता क्यों है? तो तकब्बुर किस बात पर महसूस कर रहा है? तेरा ये जो वजूद है इस तने बेजान पे खाके कफन रह जाएगा, है ना। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाके कफन रह जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ज़माने की गर्दिश, क्योंकि ये सारा मामला जब आपने देखा था कि सौदा का जो ज़माना था, जो पीरियड था, उस पीरियड में मुग़लों के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। फ़ौजियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, माशी एतबार से दिल्ली जो है वो कंगाल हो रही थी। तो ज़माने की गर्दिश सिर्फ इसकी मरहूनी मिन्नत नहीं है, बल्कि अमीरों को मुफलिस बनाने में उनका खुद का भी हाथ है। और उरूज ज़वाल का यही है, चरख जब से अब लग के याम पे सवार। ज़माना इसी तरीके से गर्दिश करता है, कभी अमीर गरीब हो जाएगा और कभी गरीब जो है अमीर के तख्त पर बैठ जाएगा। 5वें शेर में शायर कह रहा हैंगे चुनांचा एक हमारे भी मेहरबा, पावे सज़ा जो उनका कोई नाम ले नहार। अब यहाँ पर 5वें शेर में मेहरबा का मतलब क्या होता है? दोस्तों क्या होता है। लेकिन यही तो ख़ास बात है सौदा की कि लफ्ज़ मेहरबा भी इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाचा भी लगा रहे हैं, तंज़िया तौर पर इस्तेमाल किया हैंगे चुनांचे एक हमारी भी मेहरबा, तंज़िया तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, गोया के शर्मिंदगी के तौर पर, बाइस से शर्मिंदगी के तौर पर बताया जा रहा है। हकीकतन बाइस से शर्मिंदगी है ये लफ्ज़। और क्या बताया जा रहा है? पावे सज़ा जो उनका कोई नाम ले नहार। पिछले कसीदे में भी उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया था कि पहले मिसरे में वो सराहत के साथ काम लेते थे, दूसरे मिसरे में वो वजाहत किया करते थे, दलील पेश किया करते थे। यहाँ पर भी सौदा ने यही कहा कि शायर के एक दोस्त है, वो अपने एक आशना का जिक्र करते हैं जिनका हाल भी काबिल हिजो है। यहाँ पर शायर ने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से अगर कोई उनका नहार कहते हैं दिन दहाड़े, है ना, या सुबह सवेरे कोई उनका नाम लेता था, वो इतने मतलब पावरफुल थे, इतने असर और रसूख वाले थे कि अगर कोई उनका नाम लेता था तो वो सज़ा का मुस्तहिक होता था, वो सज़ा पा जाता था। आगे जो है 6ठे शेर में मज़ीद वजाहत कर रहे हैं दोस्त की, नौकर हैं 100 रुपये के, दनायत की राह से घोड़ा रखे हैं 100, इतना खराब खार। अब दनायत कहते हैं नमूद को, या कह लीजिए नुमाइश को, या कह लीजिए दिखावे को। खराब खार का मतलब क्या होता है? खार का मतलब जलील, ज़िल्लत हासिल करना, ज़िल्लत जिसके नसीब में आ जाए। नौकर है 100 रुपये के, दनायत की राह से घोड़ा रखे हैं 100, इतना ख़राब खार। तो लुग़वी मानी हमने देख लिए। मुश्किल लफ्ज़ों के अदबी पहलू क्या है कि उन्होंने नौकर रखे ज़रूर है, किस बात के लिए? शान के लिए रखा। नौकर है 100 रुपये के, दनायत की राह से, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? नुमाइश के लिए। खुद के हालात ख़राब है लेकिन नुमाइश के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देखो उनके यहाँ पर नौकर चाकर भी मौजूद है और उनके यहाँ पर घोड़ा भी। लेकिन घोड़ा क्या है? ख़राब है, ख्वार है, जलील हो रहा है। ये अदबी पहलू है, उसके निकम्मेपन को जाहिर किया जा रहा है। लेकिन फ़िक्री पहलू सौदा ने यह बयान किया है कि दिखावा असल हकीकत से मुख्तलिफ होता है। कभी भी किसी की ज़ाहिरी ज़िंदगी पर नहीं जाना चाहिए, उसकी असलियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। दूसरा इस्लाही पहलू ये भी हम देख सकते हैं कि सौदा ने मुआशरती रियाकारी पर तंज के नश्तर लगाए हैं। यही हाल आज कुछ अहबाब का हो चुका है। भले चूहे जो है वो फारकती तस्लीम कर रहे हो, लेकिन उनकी दिखावे की ज़िंदगी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाज़ अहबाब का भी यही हाल है कि वो अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी पर इतना खर्च करते हैं, माँ बाप गोलियों के लिए मोहताज है, बच्चे पढ़ाइयों से महरूम है, बीवी के मुतालबात मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं, फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। लेकिन मोबाइल एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, मोटरसाइकिल, बाइक वो ज़माने के लिए ज़रूरी ख्याल गर्दानने लगे हैं, कपड़ों के पीछे बेतहाशा खर्च करना
आज की ज़रूरत समझे जाने लगा है। तो ये कसीदा हमें न सिर्फ निसाब की तकमील करवा रहा है बल्कि हमारे लिए दर्स इबरत भी है कि ऐसा शख्स जिसके तबेले में इराकी और अरबी घोड़े हुआ करते थे, आज उनका मामूल जो है बेहद ख़राब हो चुका है। 7वां शेर है, शायर कहता है, ने दाना वो ना काह न तीमार न सईस, रखता हो जैसे असब गिल तिफले शीर ख्वार। अल्लाह अकबर। मतलब कैसा ज़बरदस्त तंज किया है। दाना वो काह जो है चारे वगैरह को कहा जाता है। तीमार कहते हैं निगहदाश्त करना, तीमारदारी के लिए कहते हैं ना हम, निगहदाश्त करना, देखना, रखवाली करना। अब सईस ये असल में साइस है। साइस कौन है? घोड़े की देखभाल करने वाला, घोड़े की रखवाली करने वाला। ये मुश्किल। असब पे गिल, असब तो क्या है? असब अभी देखा हमने घोड़े को कहा जाता है, गिल मट्टी को कहा जाता है। मट्टी का घोड़ा आपने भी खेला होगा बचपन में, हमने भी खेला है। अभी भी गली मोहल्ले में लकड़ी मट्टी के जो है घोड़े, बैल है ना, अलग अलग जानवर, शेर, हाथी जो है मेले ठेले के अंदर बिकने के लिए आते हैं, फ़रोख्त होने के लिए। तिफल कहते हैं बच्चे को। शीर ख्वार ऐसा बच्चा जो दूध पीने वाला। शीर का मतलब दूध क्या होता है, यहाँ पर ख्वार का मतलब जो होता है पीना, है ना, उसी से बना है शीर खुरमा। ने दाना वो ना काह न तीमार न सईस, रखता हो जैसे असब गिल तिफले शीर ख्वार। अब यहाँ पर अदबी पहलू ये निकल कर आ रहा है कि घोड़े को बच्चा और असब गिल से तशबीह देने की कोशिश की गई है, मज़ाहिया पहलू पैदा करने की कोशिश की गई है, और फ़िक्री पहलू ये निकल कर आता है कि घोड़े की बेबसी और लाचारगी बयान की गई है। उसके मालिक की ज़बो हाली को बयान किया गया है कि घोड़ा तो है लेकिन ना उसको खिलाने के लिए दाना है, ना चारा है, ना उसकी परवरिश करने के लिए, उसकी तीमारदारी करने के लिए कोई सईस है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक दूध पीता बच्चा अपने हाथ में मट्टी का घोड़ा लिए बैठा हुआ है। आगे 8वें शेर में शायर कहता है, ना ताकती का उसकी कहाँ तक करूँ बयां, ना ताकती का उसकी कहाँ तक करूँ बयां, फाकों का उसके अब मैं कहाँ तक करूँ शुमार। देखिए जो आसान शेर है उसको मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा कसीदा है। ना ताकती का उसकी कहाँ तक करूँ बयां। अब ना ताकती का मतलब क्या होता है? कमज़ोरी होता है। फाके का मतलब भूख है, बगैर खाए पिए का रहना है। तो अब यहाँ पर क्या है, घोड़े की कमज़ोरी को यहाँ पर बयान किया जा रहा है, और वो उसकी कमज़ोरी मतलब कहाँ तक शुमार करूँ, कितना बताओ यार। मतलब घोड़ा भूख और इफलास से इतना निढाल हो चुका है कि अब बताने की हाजत नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ, कहाँ तक करूँ बयां। अगले शेर में 9वें शेर में शायर कह रहे हैं, मानिंद नक्शनाल ज़मी से बजुस फना, मानिंद नक्शनाल ज़मी से बजुस फना, हरगिज़ न उठ सके वो अगर बैठे एक बार। अब नक्शे नाल, नक्श नाल यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। नक्श नाल कहते हैं नाल का निशान, घोड़े के पैर में नाल होती है उसका निशान। फना कहते हैं मिट जाने को। अब मुबालगे का पहलू है कि अगर घोड़ा बैठ जाए तो फिर उठना नामुमकिन है। मुबालगे का काम है, हाँ बीमार है, खस्ता हाल है, बैठे तो उठ सकता है, लेकिन उसकी कमज़ोरी को, उसकी नाताकती को, उसके फाकों को बयान किया जा रहा है कि वो जब बैठ जाए हरगिज़ ना उठ सके वो अगर बैठे एक बार। अगर फ़िक्री वजाहत इसकी की जाए तो घोड़ा इस कदर कमज़ोर है कि बैठने के बाद गोया ज़मीन में धंस जाता है, उठने की ताकत नहीं रखता। और ये भी कटाश है, सिर्फ घोड़े की कमज़ोरी नहीं बयान की जा रही है, असल में घोड़े को देखकर उसके मालिक की हैसियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। हमारे बच्चों की खुशहाली हमारी तरबियत और हमारी जेबों का पता देती है। तो यही हाल यहाँ पर शायर कह रहा है कि वो अकेला घोड़ा परेशान नहीं है, असल कसूरवार तो उसका मालिक है। 10वें शेर में कह रहे, इस मर्तबा को भूख से पहुँचा है उसका हाल, करता है राकिब उसका जो बाजार में गुजार। अब इसमें क्या करे, राकिब, राकिब असल में कहते हैं सवार को, सवारी करने वाला सवार। गुजार, गुजार कहते हैं गुजर बसर। अब उस पर सवारी करने वाला जो है वो खुद बाजार में अपना गुजर बसर कर रहा है। गोया कि घोड़ा इतना लागर है कि उस पर सवार होना बाजार में तमाशा लग जाने के बराबर है ना। आपने बचपन में देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे घोड़े के छोटे छोटे बच्चों को कुछ औबाश नौजवान जो है वो रस्सियों के ज़रिए से जकड़ कर भगाने की कोशिश करते हैं, दुम पर डब्बा बांध देते हैं, पटाखा फोड़ देते हैं, अलग अलग। तो यहाँ पर वो घोड़े की नाखस्ता हाली को बयान किया जा रहा है। भूख से वो निढाल हो चुका है, उसका सवार जो है अगर उस पर सवारी करेगा तो बाज़ार में जो है तमाशा लग जाएगा। फ़िक्री वजाहत इस बात की है, घोड़े की हालत मालिक के लिए शर्मिंदगी और सवार के लिए बाइस ज़िल्लत है। ये 10 अशार की तशरीह अभी मैंने आपके सामने पेश की है। आपसे गुजारिश करता हूँ
30 सेकंड के अंदर अंदर अगर बात आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। और अगर और थोड़ा सा फास्ट चलना है तो वो भी बता दीजिए, मैं और फास्ट चलने की कोशिश करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप सभी के मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। सिवाय एक के सभी ने यही कहा कि जिस तरतीब में हम चल रहे हैं सब चलने दीजिए। ज़मरूद का कहना है ठीक है ज़मरूद, थोड़ा सा और पास हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो आसान अशार होंगे उसको हम थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कसीदा बहुत तवील है और ऐसा लगता है कि इसको भी 2-3 सेशन लग जाएंगे। आइए अब देखते हैं शेर नंबर 11। कसाब पूछता है मुझे कब करोगे याद। मतलब देखो, घोड़े की खस्ताहाली का बयान है। कसाब पूछता है मुझे कब करोगे याद, उम्मीदवार हम भी है, कहते हैं यूं चमार। अब कसाब का मतलब क्या होता है? कसाब का मतलब जो है गोश्त फरोश होता है। उम्मीदवार किसे कहते हैं? उम्मीद रखने वाले को। चमार चमड़े का जो काम काज करते हैं वो करते हैं। अब यहाँ पर सौदा ने ये करने की कोशिश की है कि घोड़े की हालत ऐसी कि कसाई उसे ज़िबाह करने का मुंतज़िर है। कसाई ज़िबाह करने का मुंतज़िर है और ज़िबाह होने के बाद उसकी जो खाल निकल जाएंगी, चमार उसकी खाल उतारने के लिए भी तैयार है। गोया के घोड़े की बदहाली देखकर लोग मजाक उड़ाते हैं कि उसका काम सिर्फ कसाई और चमार के पास रह गया है। इस तरीके से अब 12वां शेर है। 12वें शेर में शायर कहता है जिस दिन से उन कसाई के खूटे बंधा है वो, गुजरे है उस नमत उसे हर लैलो नहार। अब खूटा लकड़ी का खूटा जिसे जानवर वगैरह बांधते हैं, नमत कहते हैं अंदाज को, लैलो नहार कहते हैं दिन और रात को। गोया के तस्वीर कशी की जा रही है कि घोड़े को कसाई के खूटे से बांधा गया जानवर बताया जा रहा है और फिक्री वजाहत ये की जा रही है कि उसकी ज़िंदगी अब ज़िल्लत और रुसवाई में गुजरती है। हर दिन और हर रात वो अपने मौत के इंतज़ार में गुजार रहा है। अगले शेर में शायर कहता है हर रात अख्तरों के तई दाना बूझ कर, देखे है आसमान की तरफ हो के बेकरार। अब अख्तरों लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अख्तर कहते हैं सितारे को। अब आगे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया दाना बूझ कर। दाना बूझ कर मतलब तलाश करना, दाना तलाश करना। अब यहाँ पर जो पहलू पेश किया गया तंज़ मज़ा के साथ इबरत का पहलू है कि भूखा घोड़ा यानी भूख से बेहाल घोड़ा जो है सितारों को दाने समझकर उसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ना दाना वो काह, ना तीमार, ना सईस, तो वो सितारों को दाना समझ रहा है और हर रात उसका यही मामूल है कि वो बेकरार होकर, भूख से निढाल होकर आसमान की तरफ देखता है। गोया के सौदा कहना चाह रहे हैं कि भूख की शिद्दत इतनी है कि वो हकीकत और वहम में फ़र्क भी नहीं मालूम कर पा रहा है। 14वां शेर है ख़त शुआ को वो समझता दस्ते गया, हर दिन ज़मीं पे आपको पटके है बार बार। ख़ते शुआ को वो समझता दस्ते गया। अब यहाँ पर मुबालगा आमेज़ पहलू है कि जो रोशनी की लकीर को वो घास समझकर ज़मीन पर झपटना चाहते हैं। ख़ते शुआ को, शुआ जो रोशनी होती, ख़त कहते हैं लकीर को, जो लकीर होती है रोशनी की उसको जो है वो घास समझता है और आपको पटके है बार बार, हर दिन ज़मीन पे आपको पटके है बार बार। गोया के घास समझकर उसको उठाने की कोशिश करता है। अब जो 13वां शेर था उसमें यही बताया गया कि हकीकत और वहम में उसका दिमाग जो है फ़र्क करने से कासिर है। और 14वें शेर में यही है कि भूखा घोड़ा अपनी कमज़ोरी और फाकों की वजह से ऐसी हिमाकतें कर रहा है और बदले में ज़िल्लत और मोहताजी उसके मुकद्दर में आ रही है। 15वां शेर है पैदा हुई है तिस पे अगन बाद इस कदर, हरगिज़ दरोगे उसको तो मज्जान ज़ीनहार। अब पैदा हुई अगन बाद, अगन कहते हैं जलन जो होती है, बात कहते हैं हवा को, वो जो लू वाली हवा है या जो गर्म हवाएं होती है। पैदा हुई है तिस पे अगन बाद इस कदर,
हरगिज़ डरोगे उसको तो मत जान ज़ीनहार। अब डरोग मतलब झूठा मत जानो, ज़ीनहार कहते हैं खबरदार खबरदार, यानी तंबीह के मामले के अंदर आता है। अब घोड़े के जिस्म से गर्मी की ऐसी लहर निकलती है कि जैसे लू चल रही है, उसकी बीमारी की वजह से, उसकी तकलीफ़ की वजह से, उसकी नकाहत की वजह से उसके बदन से गर्म लहर निकल रही है। गोया कि लागरी और बीमारी के सबब अब उसका जिस्म जो है बुखार का शिकार हो चुका है। गर्मी का इतना गलबा हो चुका है कि लोग करीब आते हैं तो उन्हें लू जैसी हवा महसूस होती है। 16वां शेर है, गुज़रे वो जिस तरफ से कबू उस तरफ नसीम, बादे समूम होवे वही गर करे गुजार। अब नसीम कहते हैं हवा को, लेकिन नसीम से मुराद ठंडी हवा होता है। और बाद समूम बाद मतलब हवा, समूम मतलब गर्म और सख्त हवा। तो ये नसीम भी हवा है, समूम भी हवा है, लेकिन नसीम ठंडी हवा है और बाद समूम गर्म हवा को कहते हैं। गोया के घोड़े के बदन से जो लू निकल रही है, अगंदबाद निकल रही है, जिस तरफ घोड़ा जाता है, जो नसीम है, जो ठंडी हवाएं है, वो भी गर्म हवाओं में तब्दील हो जाती है। गोया के सौदा ने घोड़े की नहुसत की तरफ, उसकी बीमारी की तरफ इशारा किया है और उसकी मौजूदगी हर अच्छी चीज़ को ख़राब बना देती है। सौदा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही सबब है कि इसे तज़हीक रोज़गार या दर हिजवा सब का नाम दिया गया है। 17वां शेर है, देखे जब वो तो बड़ा और थान की तरफ खोदे है अपने सुम से कुएं टापे मार मार। 17वें शेर में लुगी और थान कहते हैं बांधने की जगह को, और सुम कहते हैं घोड़े के पाँव को, जो पैर होते हैं सुम जो होते हैं। अब घोड़ा ज़मीन पर इतनी ज़ोर से पैर मारता है कि कुआं सा खोद देता है। अब यहाँ पर कुआं खोदना वजाहत करना ये माना नहीं है, बल्कि वो बताना चाहता है कि घोड़ा या कोई भी जानवर ज़मीन पर पैर कब मारता है, जब वो बेचैन होता है, जब वो बेकरार होता है, जब वो किसी परेशानी में मुब्तला होता है। तो उसकी बेकरारी, उसके बेकाबू हो जाना, उसकी हरकतों को इस तरीके से पेश करना, ये उसकी ज़िल्लत की तरफ इशारा करता है। और सौदा ने उसकी हिकारत ही को यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब याद आ रहा होगा आपको वो गुंचा के हवाले से सौदा यही कहता था, अरे वो गुंचा ज़रा ला तो ज़रा कलम और दवात। और फिर उसके बाद में जब हिज्व करते थे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं या हिज्व कर रहे हैं। 18वां शेर है, फाकों से हुनाने की ताकत नहीं रही, घोड़ी को देखना है। फिर उसके बाद में 19वां शेर है इस कदर नहीं, आगे 19वें शेर में शायर कहता है इस कदर नहीफ के उड़ जाए बाव से, है इस कदर नहीफ के उड़ जाए बाव से, मैं खे गर उसके थान की होवे ना उस्तवार। अब यहाँ पर नहीफ के माना क्या आता है? नहीफ के माना आता है कमज़ोर के, और बाव कहते हैं हवा को, है ना। तो अब घोड़ा इतना लागर कि अगर रस्सी मजबूती से ना बांधी जाए, है इस कदर नहीफ के उड़ जाए बाव से, मतलब वो इतना कमज़ोर है, इतना लागर है, इतना नहीफ है कि अगर उसको मजबूती से नहीं बांधा जाएगा तो वो हवा से उड़ जाएगा। और उसकी कमज़ोरी को मज़हका खेज़ मुबालगे से ज़ाहिर, अब ये मुबालगा ही तो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो इतना भी कमज़ोर नहीं है कि हवा से उड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि तनकीस की जा रही, हिज्व की जा रही है, इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। 20वां शेर है, न इस्तिख्वा न गोश न कुछ उसके पेट में, धूके है दम को अपने के जो खाल को लोहार। अब धूकना कहते हैं हवा को फूकना। आपने देखा होगा लोहारों के यहाँ पर भट्टी के अंदर जो है धुकाई का काम किया जाता है, हवा फूकने का काम किया जाता है। और खाल को लोहार, जो भट्टी होती है, आपने देखा होगा इस तरीके का एक बैग होता है और वो पंप से अटैच होता है, कभी उसको हाथ से कभी उसको पैर से दबाया जाता है और वो बैग कम ज़्यादा होता है, उसमें हवा निकलती है और वो हवा भट्टी में जाती है और भट्टी में फिर आग निकलती है। तो वो किस तरीके से वो बैग आपने देखा होगा, ज़रा कमेंट करके बताइए तो बैग देखा है कि नहीं। वो बैग आपने देखा होगा, जिस तरीके से आदमी सांसें लेता है वो बैग भी सांस लेती है, ऊपर नीचे होती है। तो यहाँ पर शायर वही कह रहे हैं कि भूख और लागरी के सबब गोश्त तो पोश तो कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ सांस चलती जा रही है। जिस तरीके से लोहार की भट्टी के ऊपर वो धूकनी जो है सांस लेती है। आगे बढ़ते हैं, अगले शेर के अंदर जो है हम 21वां शेर यहाँ पर देख रहे हैं। शायर कहता है, समझा न जावे ये कि वो अबलक है या सुरंग, खारिश्त से जबस के है मजरूह बेशुमार। समझा न जावे ये कि वो अबलक है या सुरंग। अब अबलक के माना होता है घोड़ा जो है चरख जब से अबलक के अय्याम पे सवार घोड़ा है। सुरंग कहते हैं
कि जर्दी माइल रंग है, खारिश तो कहते हैं, खारिश को, खुजली, दाद वगैरह को जो है ना। अब क्या है, उसके जिस्म पर इतने जख्म और खारिश है कि घोड़े को पहचानना मुश्किल हो गया कि उसका असल रंग क्या है, अबलक है या सुरंग। सुरंग मतलब यार वो घोड़ा है कि सुरंग है, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतने ज़ख्म हो चुके हैं, इतनी दाद, खाज, खुजलियों के निशान हो चुके हैं कि समझना जो है मुश्किल होता जा रहा है। घोड़े की बीमारी और ज़िल्लत इस कदर है कि उसका असल वजूद ख़त्म हो चुका है, या दब गया है, या वहम में आ गया है। 22वां शेर है, ये हाल उसका देख गर्ज यूँ कहे है खल, चुंगल से मोज़ी के तू छोड़ा उसको किरदिगार। अब यहाँ पर देखो कैसा तमाचा रसीद किया 22वें शेर में। मोज़ी का मतलब होता है आफत के, मुसीबत के होता है। अब यहाँ पर तंज भी कर रहा है सौदा और दुआ भी कर रहे हैं। लोग उसे देखकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि किसी बला से उसको नजात मिली, यानी घोड़े की ऐसी हालत हो गई है, चुंगल से मोज़ी के तो छोड़ा उसको किरदिगार, इस हालत से उसको छोड़ा दे। कौन है? अब मोज़ी उसका मालिक जो है, मालिक की तरफ इशारा है। ये हाल उसका देख गर्ज यूँ कहे, जो भी देख रहा है, खल्क का इंसान जो भी देख रहा है उसके लिए दुआ मांग रहा है। आगे 23वां शेर है, हर जख्म पर जबस के भनकती है मक्खियाँ, हर जख्म पर जबस के भनकती है मक्खियाँ, कहते हैं उसके रंग को मगसी इस एतबार। मगसी कहते, मगस कहते मक्खी को। कल के कसीदे में भी, शेर में भी आया था मक्खियों वाला। अब घोड़े के जख्मों पर इस कदर मक्खियाँ भुनभुना रही है कि लोग उसे मगसी रंग का घोड़ा कहते हैं। मतलब उसका रंग तो जाहिर नहीं हो रहा है, कभी सुरंग की तरह लग रहा है, जख्मों पर मक्खियाँ बैठ रही है, तो अब उसका रंग जो है ना मक्खी की तरह नजर आने लगा है। अब ये बीमार घोड़े की खस्तगी पर लोगों की तंजिया बातें हैं, या सौदा का वो तमाचा है जो घोड़े की मालिक पर उसने लगाने की कोशिश की है। 24वां शेर देखते हैं, ले जावे चोर या मरे या हो कहीं ये गुम, इस तीन बात से कोई भी हो वे आश्कार। देखो तीन बात है, कोई भी उसको चोर लेकर चले जाएगा, या फिर वो मर जाएगा, या फिर कहीं गुम हो जाएगा। आश्कार के मतलब होता है जाहिर होना, ये जो आखिरी में इस्तेमाल हुआ ना आश्कार, इसका मतलब होता है जाहिर होना। लोग दुआ करते हैं कि किसी तरह ये घोड़ा गुम हो जाए, ये घोड़ा चोरी हो जाए, ये कम से कम घोड़ा मर जाए। मतलब ये घोड़ा अपने मालिक के लिए बोझ और दूसरों के लिए तमाशा हो चुका है, या उसका मालिक इस कदर कल्लाश हो चुका है कि वो अपने घोड़े तक का ख्याल नहीं रख सकता है। तन्हा ना उसके गम से है दिल तंग ज़ैन, खूगिर कभी सीना जो देखा तो है फिगार। अब खूगिर कहते हैं उस पर सवार होने वाला, जैसे राकिब एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था सवार होने के, यहाँ पर खूगिर। अब घोड़ा ही नहीं, सवार का दिल भी गम से ज़ख्मी हो चुका है कि उस पर सवार होना ज़िल्लत का बाइस है, ज़िल्लत का सबब है। आगे बढ़ते हैं, 26वां शेर है। अब मज़ा आने वाला है भैया, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला, जो ट्विस्ट है आने वाला। अल किस्सा, एक दिन मुझे कुछ काम था ज़रूर। क्या है? अल किस्सा, किस्सा बयान हो रहा है। एक दिन मुझे कुछ काम था ज़रूर, आया ये दिल में जाइए घोड़े पे हो सवार। मुझे काम था, अल किस्सा मुख्तसर ये कि मुझे एक काम था। एक शायर अपनी कहानी सुना रहा है और अपनी ज़िंदगी की आजमाइश को बता रहा है कि मुझे कुछ काम था और दिल में ख्याल है कि चलो भैया घोड़े पर जाकर जल्दी से आ जाएंगे, वक्त बचेगा। लेकिन 27वें शेर में कहते, रहते थे घर के पास कजारा वो आशना, जिनके नाम से जो है शायर ने आगाज़ किया था। कौन, किसका जिक्र किया था शायर ने? शायर ने जिक्र किया था, हैंगे चुनांचा वो एक हमारे भी मेहरबा। इनका जो जिक्र किया था ना वो यहाँ पर है। कहाँ रहते थे? रहते थे घर के पास, कजारा वो आशना, मशहूर था जिनों कने वो अस्पे नाबकार। अब कजारा इत्तेफाकन, असपे नाबकार बेकार घोड़ा। अरे वो इत्तेफाकन मेरे घर के पास रहते थे, जान पहचान वाले थे, तारुफ वाले थे। गोया के शायर को सवारी चाहिए थी और वो मेहरबान याद आ गया जिनके पास ये बेकार का घोड़ा था। आगे कहते हैं 28वें शेर में, खिदमत में उनकी मैंने किया जाके इल्तिमास, घोड़ा मुझे सवारी को अपने दो मुस्तार। मुस्तार कहते आर्जी तौर पर लेना, ये कह लो उधार लेना, या कह लो मांग के लेना, बाद में आकर लौटा देना, है ना। तो यहाँ पर शायर जो है यही कह रहा है। क्या कह रहे हैं? खिदमत में उनकी मैंने किया जाके इल्तिमास, घोड़ा मुझे सवारी को अपना दो मुस्तार। इन्हीं अदब के पैराए में शायर ने तंज की है कि मैंने मुअद्दिबाना दरख्वास्त की। गोया के शायर की मजबूरी उस घोड़े पर सवारी मांगने की थी। लेकिन होता क्या है? होता यह है, फरमाया तब उन्होंने कि ए मेहरबान मन, ऐसे 1000 घोड़े करो तुम पे मैं निसार। वो कह रहे कि
मालिक जानता है कि उसका घोड़ा नाकारा हो चुका है और परेशान है, बीमार है, इसलिए ऐसे 1000 घोड़े ऐ मेहरबान मन मैं तुम पर कुर्बान करता हूँ, लेकिन किसी के चढ़ने के लायक नहीं ये असब, ये वाकई है उसको इसको ना जानो के इनकिसार। लेकिन भैया जिस घोड़े को तुम मांग रहे हैं वो घोड़ा जो है वो किसी के चढ़ने के लायक नहीं है, मतलब किसी के बैठने के लायक नहीं। असब का मतलब घोड़ा। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सच कह रहा हूँ, ये कोई इनकिसारी वगैरह नहीं है, खाकसारी नहीं है, लेकिन किसी के चढ़ने के लायक नहीं ये असब, ये वाकई है उसको ना जानो के इनकिसार। सूरत का जिसकी देख न है, सूरत का जिसकी देख न है, गा गदे को नंग, सीरत है जिसकी नित है सगे खश्म गी कुआर। अब 31वें शेर में शायर यहाँ पर कह रहा है कि मुख्तलिफ एतबार से उसकी जो है तनकीस बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है? सगे खश्म गी यानी गुस्से वाला कुत्ता, है ना। सग मतलब कुत्ता होता है। अब पहलू निकल कर आ रहा है कि घोड़े की सूरत गधे से भी बदतर हो चुकी है। सूरत का जिसकी देखना, गा गधे को ननंग, मतलब गधे से भी ज़्यादा उसकी सूरत बदतर हो चुकी है, और आदत गुस्से वाले कुत्ते से भी ज़्यादा उसकी ख़राब हो चुकी है। गोया कि वो बेकार हो चुका है, उसका ज़ाहिर भी ख़राब हो चुका है, उसका बातिन भी ख़राब, क्योंकि चेहरे की तब्दीली जो है वो बातिन की ख़राबी की वजह से होती है। फिर 32वां शेर कहा जा रहा है, बदरंग जैसे लीद है, बदबू है जो पेशाब, बद यमन ये के अस्तबल ओजड़ करे 1000। अब लीद कहते हैं गोबर को कहते हैं, ओजड़ कहते हैं वीरान, अस्तबल को वीरान कर देने वाला। अब मुबालगा है यहाँ पर, बदबू है, उसकी नहुसत है। घोड़ा अपनी बदबू और नहुसत से क्या कर रहा है? पूरे अस्तबल को वीरान कर रहा है, ख़राब कर रहा है। 33वां शेर है, मानिंद मैख चौके लकत जन है थान पर, ला जुनूब वो ज़मी से है जो मेख इस्तवार। अब लकत जन कहते हैं लात मारने वाले को, घोड़ा जब लात मारता है। इस्तवार का मतलब होता है कि मजबूती से जमा होना। मेख कहते हैं खूंटी वगैरह को कहते हैं, कील वगैरह को कहते हैं मेख, है ना। अब तशबीह के तौर पर शायर कह रहा है कि घोड़ा ज़मीन में मेख की तरह जमा हुआ है। जिस तरीके से कील जो है ज़मीन से हिलती नहीं है, उस तरीके से घोड़ा जमा हुआ है, लेकिन लात मारने में वो माहिर है। गोया कि हरकत करता है लेकिन बेकार करता है, हरकत है लेकिन बेकार है ना। आगे है 34वां शेर है, हशरी है इस कदर के बाहशर उसकी पुश्त पर, दज्जाल अपने मुंह को सिया करके हो सवार। अब यहाँ पर हशरी मतलब कयामत का माहौल है, कयामत खेज माहौल है। दज्जाल क्या है? दज्जाल का फितना है, दज्जाल का एक फितना आने वाला है। अब घोड़ा ऐसा मनहूस कि कयामत में दज्जाल भी उसी पर सवार होगा। उसकी नहुसत का बयान किया जा रहा है, मुबालगे की हद तक शायर जो है उसकी तनकीस कर रहा है। 35वें शेर में, इतना वो सरनगू के सब उड़ गए हैं दांत, जबड़े पे बस के ठोकरों की नित पड़े है मार। अब यहाँ पर सरनगू नीचा किया हुआ, सरनगू करना मतलब सर को नीचा कर देना, जबड़ा मतलब जौ है ना, उसके जौ जो होते। अब मुंह इतना गिरा हुआ है कि दांत तक टूट कर गिर गए हैं। घोड़े की कमजोरी और बदसूरती को यहाँ पर नुमाया किया जा रहा है। 36वां शेर है पीर इस कदर के जो बतलावे उसका सन, पीर कहते बुढ़ापे को, उम्र को, उसका सिन मतलब उम्र, पीर मतलब बुजुर्गों को भी कहते हैं, है ना। है पीर इस कदर के जो बतलावे उसका सिन, पहले वो लेके रेग बया करे शुमार। अब यहाँ पर 36वें शेर में ये है, रेग बया यानी सहरा की रेत, रेत और बया यानी जंगल सहरा। अब घोड़े की उम्र गिनने के लिए सहरा की रेत के जर्रे शुमार करना पड़ेंगे। मतलब दोस्तों देखो कितना पुराना है कि जंगल की रेत गिनना पड़ेंगी, इतना वो पुराना हो चुका है। घोड़े के इंतहाई दर्जे के बुढ़ापे को यहाँ पर बयान किया जा रहा है। अब 37वां शेर है, लेकिन मुझे ज़रबे तवारीख याद है, शैता उसी पे निकला था जन्नत से हो सवा। हाँ, लेकिन जो है मेरा हाफजा, ज़रबे कहते हैं हाफजे को कहते हैं, लेकिन मुझे जो है ना उसकी निकलने की तारीख याद है। कहाँ? अब घोड़ा इतना पुराना है कि शैतान को जब जन्नत से निकाला गया था तो भैया वो इसी पर बैठकर निकला था। ये भी मुबालगा है, यानी उसकी उम्र को बताया जा रहा है और मज़ाक़ा खेज़ अंदाज में बताया जा रहा है कि उसकी उम्र इतनी पुरानी है कि जन्नत से निकाला हुआ शैतान उस पर बैठा हुआ था, और वो इतना बेहशरी है कि दज्जाल भी जो है उसकी सवारी करने वाला है। 38वां शेर देख लेते हैं, कमरू है इस कदर के अगर उसके नाल का, कमरू है इस कदर के अगर उसकी नाल का, लोहा मंगा के तैग बनावे कोई लोहार। अब कमरू कमजोर है, कमरू है कमजोर है, तैग तलवार को कहते हैं,
मतलब भैया उसका जो नाल, उसके पैरों में जो नाल लगी है कि उसका तलवार बनाए जाए तो वो भी कमज़ोर है, तलवार भी बेकार हो जाएंगी। गोया कि वो लागर है, नाकारा है और परेशान हाल है। अगले शेर में शायर 29वें शेर में कहे, है दिल को ये यकीन कि वो तैग रोज़ जंग, रुस्तम के हाथ से ना चले वक्त एक कारजार। अब अगर तलवार किसी ने बना ली, अब रुस्तम तो ईरानी हीरो है, लेजेंड तस्वुर किया जाता है। रुस्तम और सोहराब यकीनन आपने पढ़ा होगा। और कारजार, कार मतलब होता है काम को, जार कहता है मैदानी जंग को, जंग का मैदान कह लीजिए। अब अगर उस नाल का लोहा और उससे तलवार बनाई जाए और वो रुस्तम जैसे बहादुर के हाथ में दे दी जाए, तब भी रुस्तम जैसा बहादुर लड़ाई में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, चला नहीं सकता है। दिल को ये यकीन कि वो तैग रोज़ जंग, मुझे अपने दिल को मालूम है, यकीन है कि वो जो तलवार है वो जंग के दिन के अंदर अगर रुस्तम के हाथ में भी दे दी जाए तो वो भी उसको चला नहीं सकता। घोड़े की कमज़ोरी का यहाँ पर दोबारा से इजहार किया जा रहा है। 40वें शेर में कहते हैं, मानिन असपे खाने शतरंज अपने पाँव, जुज दस्त गैर के नहीं चलता है ज़ीनहार। अब यहाँ पर शायर कह रहा है असपे खाने शतरंज, असपे खाने शतरंज, खाना कॉलम, शतरंज शतरंज का खाना, असप मतलब घोड़े के होता है। अब घोड़ा वैसे ही जैसे शतरंज का मोहरा जो खुद नहीं चलता, मतलब जो शतरंज में जिस तरीके से शतरंज खेलने वाला चलाता है, ये घोड़ा बिल्कुल वैसा ही हो चुका, मतलब अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता, ये दूसरों के काबू में रहने वाला है। जुज दस्ते गैर के नहीं चलता, दस्ते गैर मतलब जब तक कि दूसरे के हाथों से उसको चलाया नहीं जाएगा वो चलने के काबिल भी नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि सौदा एक दो शेर बोल कर जो है खामोश नहीं बैठ रहे, सौदा जो है वो पूरी बाल की खाल निकाल रहे। एक दिन गया था घोड़े ये मांगे बारात में, दूल्हा जो ब्याने को चला उस पे हो सवार। अब यहाँ पर भैया शादी की बात हो रही, सवारी की बात हो रही, निकाह करने वाले की बात हो रही है। एक मंजर बताया जा रहा है शादी का कि जिस घोड़े पर शादी का दूल्हा बैठने जा रहा था उसकी डिमांड हो रही थी, पहुंचा गरज और उसके घर तक वो नौजवान शेखोखियत के दर्जे से कर इस तरफ गुजार। वो दुल्हन के घर शुयूखियत के दर्जे तक, शुयूखियत के दर्जे तक वो बैठ कर गया तो सही, दूल्हा नौजवान था। नौ का मतलब होता है नया नया, जवान जो अभी भी नए नौजवान हुआ है, जैसे नौ मुस्लिम नया मुसलमान होना, नौ तालिबे इल्म है ना, नौजवान जो जवानी की मंजिल पर अभी कदम रखो। लेकिन दुल्हन के घर पे कब पहुंचा, जब वो शुयूखियत के मंजर पर फायज हो चुका, मतलब वो जब बूढ़ा हो चुका था। वो निकला था दुल्हन के घर पर, अरूस के घर पर जाने के लिए नौजवानी की उम्र में, लेकिन कमज़ोर है, लागर है, बूढ़ा है। धीरे 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 ऐसा चल रहा है कछुए की चाल कि खुशी के मौके पर भी सौदा ने जो है ज़िल्लत और तमाशे के तौर पर उस घोड़े को पेश किया है। और मिठा तो इस कदर है वो जो कुछ के तू सुना, लेकिन एक और दिन की हकीकत कहो मैं यार। अब ये तो ज़बरदस्त बात कही है। एक तो ये वाक़या बयान कर दिया और अब जो वाक़या बयान कर रहे हैं, मिठा तो मतलब हंसी मजाक की बात हो रही है कि मैं एक और वाक़या यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। और कौन सा वाक़या बता रहे पता है? अब वाक़या 44वें शेर में ये बता रहे हैं, दिल्ली तक आन पहुँचा था जिस दिन के मराठा। अब आपने देखा होगा कि मराठा जो है वो दिल्ली में यलगार के लिए पहुँचे थे, पेशवा वगैरह वो सारे मामलात आप देखे थे, और दबिस्तान दिल्ली में आपने पढ़ा भी होगा। दिल्ली तक आन पहुँचा था जिस दिन के मराठा, मुझसे कहा नकीब ने आकर है वक्त कार। अब मराठा यानी एक समाज है, एक कौम है, महाराष्ट्र से उनका ताल्लुक़ है। नकीब कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाले को। तो दिल्ली के करीब करीब तक जो है मराठा आ चुके थे, दिल्ली को फतेह करना चाहते थे, और नकीब जो है पैगाम लाने वाला जो आकर मुझसे कहता है कि वक्त कार, कार कहते हैं काम को, वक्त कार ज़ेर इजाफत है, ज़ेर का मतलब होता है का की के, मतलब अब काम का वक्त है। और मराठा जो है दिल्ली तक आ पहुँचे। कौन है ये? शायर को वो दोस्त बता रहे जिसका घोड़ा लेने के लिए शायर उसके दरवाजे पर, उसके अस्तबल पर पहुंचा है। अब 45वां शेर शायर कह रहे, मुद्दत से कोड़ियों को उड़ाया है घर में बैठ होकर सवार, अब करूँ मैदान में कारजार। अब क्या है कि भैया नवाब है, फरमारवा है, नवाब नहीं मतलब सरखील है, रुपये पैसे वाला है, नौकर चाकर है, इराकी अरबी घोड़े जो है मौजूद रहते, लेकिन अब हालात ख़राब हो चुके हैं। मराठा जो दरवाजे तक आ चुके, कोड़िया रुपया जो उस वक्त का था, कोड़ी पैसा जो था वो घर में बैठ कर उड़ाते थे। लेकिन अब क्या है, घोड़े पर सवार होकर वो मैदान कारजार में लड़ने के लिए जा रहा है। अब शायर की मजबूरी बताई जा रही है, उस मालक की मजबूरी बताई जा रही है। नकीब ताने दे रहा है कि अब भैया अब घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब चलो मैदान कारजार में जाना होगा, तुमको चलना होगा। फिर
सुनने के बाद, नकीब की बातें सुनने के बाद और गुफ्तगू सुनने के बाद नाचार होके तब तो बनाया मैं उस पे ज़ैन, मतलब नाचार होके भैया, मजबूर होकर, लाचार होकर। ज़ैन कहते हैं वो जो घोड़े की पीठ के ऊपर काठी वगैरह होती है, नाचार हो के तब तो बनाया मैं उस पे ज़ैन, हथियार बांध कर मैं हुआ जाके फिर सवार। अब जंग की मैंने तैयारी कर ली, हथियार बांध लिए, मजबूर हो गया और घोड़े पर जाकर के मैं सवार हो गया। फिर अगला शेर है, जिस शक्ल से सवार था उस दिन मैं क्या कहूँ, जिस शक्ल से सवार था उस दिन मैं क्या कहूँ, दुश्मन को भी खुदा न करे यूँ जलील ख्वार। जलील ख्वार करना मतलब बेइज्जत हो जाना, उसकी हालत इतनी ख़राब कि दुश्मन को भी नसीब ना हो। घोड़े की निकम्मी हालत सवार के लिए भी शर्मिंदगी का सबब बन रही थी। 48वां शेर है, शायर कहता है, चाबुक थे दोनों हाथ में, पकड़े था मुँह में बाग, तक तक से पाशना कि मेरे पाँव थे फिगार, है ना। अब चाबुक भी हाथ में है, दोनों हाथ में है, बाग भी उसने पकड़ लिया है, और फिगार का मतलब होता है ज़ख्मी, है ना, जैसे फुगार दिल मतलब दिल का ज़ख्मी होना। बाग के मतलब होते हैं लगाम के, बाग मतलब लगाम। अब तक आपने देखा होगा जब घोड़सवार चलाता है तो पैर से वो घोड़े के शिकम के ऊपर लात मारता है ताकि वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। गोया के सवार पूरी कोशिश कर रहा है कि घोड़े को चलाया जाए, मगर नतीजा क्या निकल कर आ रहा है, 0, 0 बटे सन्नाटा। नाकारा घोड़ा जो है सवार को मज़ीद तकलीफ़ दे रहा है। आगे है, आगे से तो बड़ा उसे दिखलाए था सईस, पीछे नकीब हाके था लाठी से मारा मारा। भैया अब उसको चलाने की कोशिश हो रही है। सईस मतलब घोड़ा बांध, घोड़े की देखभाल करने वाला, हाकना पीछे से हकलना, मतलब एक आदमी जो है आगे से उसको खींच रहा है, दूसरा पीछे से उसको लाठी मार मार कर आगे भगाने की कोशिश कर रहा है। नाकामी की इंतहा है, घोड़े की बजाय लोग उसे घसीट रहे हैं। पहले वाला उसको खींच रहा है, सवार उस पर बैठा है, और पीछे वाला उसको हकाल रहा है। अगला शेर है 50वां शेर, हरगिज़ वो इस तरह भी ना आता था रूब बराह, हिलता ना था ज़मीं से मानिंद कोहसार। कोहसार कहते हैं पहाड़ को, रूबा राह कहते हैं सीधे रास्ते पर। यानी इतना मारने के बाद, एक तो चाबुक मारा जा रहा है, सही आगे से उसको खींच रहा है, नकीब उसको डंडे मार रहा है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी नाकारा घोड़ा अपनी ज़िद के ऊपर अड़ा हुआ है और पहाड़ की तरह वो साकित नज़र आता है, हिलने से कासिर नज़र आता है। 51वां शेर है, इस मजाके को देख हुए जमा खास व आम, अक्सर मुदब्बिरों में से कहते थे यूँ पुकार। ये मजाक, ये जो कुछ भी तमाशा चल रहा था, मुदब्बिर यानी दानिश्वर, मशवरा देने वाले, तो ये जो कुछ भी मामला चल रहा था, अवाम व ख़ास सब तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। अब ज़िल्लत हो रही थी, अवाम तफरी को हासिल कर रहे थे, और कुछ लोग जो है पुकार कर मशवरे दे रहे थे। अब क्या क्या मशवरे दिए गए उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। मशवरे दिए गए, पहिए से लगाओ कि ता हो भी ये रवां, या बाद बांध पवन के दो इख्तियार, कि भैया इसको अगर चलाना हो, पवन कहते हवा को, है ना, अब अगर इसको चलाना हो तो इसको पहिए लगा दो, इसके पैर में जो है पहिए लगा दो, ताकि पहियों की वजह से रोलता हुआ आगे को बढ़ जाए। रवा होना मतलब आगे को बढ़ना, या बाद बांध दो। बाद बांध कहते हैं कि वो कश्तियों के लिए जो लगाया जाता है ना कपड़ा, ताकि हवा के झोंके से वो आगे बढ़े। अब ये घोड़े की नाकारापन को बताया जा रहा है कि अब वो आगे चलने से भी कासिर है, डंडे मारे जा रहे, चाबुक मारे जा रहे, घसीटा जा रहा है, लेकिन वो चलने को तैयार नहीं है। तो उसकी खस्ता हाली का बयान इस तरीके से कि भैया उसको पहिए लगा दो और पहिए लगा के चलाओ। मैं क्या कहूँ गर्ज के हर एक उसकी शक्ल देख, तैगे ज़ुबान से काट के करता था गुल निसार। अब तैगे ज़ुबान ये तंजिया लफ्ज़ है, तैगे ज़ुबान, ज़ुबान के नश्तर, गुल निसार करना मतलब हंसी मजाक करना, ठिट्टे उड़ाना, है ना। अब लोग क्या कह रहे हैं, ज़ुबान की तलवार चला रहे हैं, घोड़ा तमाशा बता रहे, लोग कहा लगा रहे, माला की जो है वो बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह के मशवरे दे रहे हैं। अगले शेर में शायर कहते हैं, कहता तो कोई है बुज़ को ही नहीं ये असब, कहता तो कोई हैगा विलायत का ये हमार, है ना। बुज़ कहते हैं बकरी को कहते हैं, और हमार कहते हैं गधे को कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मतलब भैया ये वाकई में घोड़ा है कि बकरी है, कि ये बकरी की नस्ल का जानवर है, या फिर ये कहीं विलायत का गधा तो नहीं है कि तुमने लेकर आ गए और उसको जो है वो घोड़ा बनाकर परवरिश कर रहे हैं, मतलब उसकी नस्ब पर हर्फ उठा दिया गया। अब कहीं बकरी का बड़ा बच्चा तो नहीं है ये, या गधे की औलाद है कि उसको जो है तुम घोड़ा बनाकर अपने यहाँ पर रख रहे हो। भैया इंसल्ट हो, मतलब सौदा इतना जलील सौदा ने जो किया है, मतलब पनाह मांग रहा हूँ जिसके हवाले से लिखा गया है। फिर आगे क्या है,
आगे जो है 55वां शेर है, शायर कहता है, पूछे तो कोई मुझसे हुआ तुझसे क्या गुनाह, कोतवाल ने गधे पे तुझे क्यों किया सवार। अब यहाँ पर कोतवाल कहते पुलिस को, शायर को ऐसे जलील हाल में देखकर लोग सवाल उठाते थे। यानी जब मालक उसका जो है हाँ बुज़ मतलब बकरी होता है ना, तो वो बैठा था और लोग उससे सवाल पूछ रहे कि वो तो असल में घोड़े पे बैठा था ना, लेकिन लोग सवाल क्या पूछ रहे, लोग सवाल पूछ रहे कि ऐसा तुझसे क्या गुनाह हुआ था कि तुझे कोतवाल ने जो गधे पे बिठा दिया था। अब आप इसी पर से अंदाज़ा लगाओ कि ये कितनी ज़िल्लत की बात हो रही है। फिर आगे जो है 56वां शेर है, शायर कहने लगा फिर आके इस इजमा में कोई मुरक्कब ना ये गधा ना ये राकिब गुनाहगार। मुरक्कब कहते सवारी वाले को ना, मरकब कह लीजिए ना, इजमा मतलब मजमा का होता है। अब कोई कहता है ना ये घोड़ा है ना सवार है, पूरा मंजर जो है मज़ाक़ा खेज तमाशा बन चुका है कि भैया अब जो राकिब कहते हैं सवार को कि उसका कुछ गुनाह होना नहीं है। समझो हूँ मैं तो ये कि सिपाही के भेष में डाइन चली है सैर को हो चरख पर सवार। अब समझो हूँ मैं तो ये कि सिपाही के भेष मतलब ये जो बैठा है ना जाने के लिए, जंग में जाने के लिए सिपाही के भेष में, अब वो कोई और नहीं, डाइन बैठी हुई है और डाइन से घोड़ा डर रहा है और वो जो चलने के लिए तैयार नहीं है। अब इस तरीके से भी तनकीस की गई। फिर 58वां शेर है, इस मुखमसे में था ही के नागा एक और फितने को आसमान ने किया मुझसे फिर दो चार। यहाँ पर मुखमसा उलझन, अचानक नाजिल होने वाली जो फितनी है, क्या था कि आसमान भी मेरे खिलाफ हो चुका था कि एक और मुसीबत आ चुकी थी। धोबी कुमार के गधे इस दिन हुए थे गुम। धोबी जो है, कुमार जो है, गधे उसके गुम हो गए थे। इस माजरे को सुन किया दोनों ने वाह गुजार। अब इसको सुना और दोनों के दोनों जो है गधे को तलाश करने के लिए आ गए और उनके गधे गुम हुए तो उन्होंने यही घोड़ा अपना गधा समझ लिया। एक और नई मुसीबत नाजिल हो गई। हर एक ने उसको अपने गधे का ख्याल कर पकड़े था धोबी कान तो खींचे था दुम कुमार। अब दोनों के गधे गुम हो गए थे, धोबियों के भी गधे होते थे, कुमारों के भी होते थे। अब दोनों ने क्या समझा, अरे ये घोड़ा नहीं है, ये हमारा गधा है। एक तरफ से कान पकड़कर धोबी खींच रहा है, दूसरी तरफ से दुम पकड़कर कुमार खींच रहे हैं। उधर से नकीब बोल रहा है कि मैदान कारदार में जाने का वक्त है, जल्दी चलो। मराठा जो है वो आगे तक आ चुके हैं। आगे मैं पढ़कर सिर्फ आपको समझा देता हूँ। दरियाए कश्मकश हुआ उस आन मौज पर था, अनकरीब डूबिए खफ्त से यकनार। बदपश्मी उसकी देख के कर खरस का ख्याल, लड़के भी वाते जमा तमाशे को बेशुमार। अब ये पूरा मंजर जो है ना, यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह फिर जो है वो बुरी हालत के अंदर जंग में पहुँचता है और जंग में पहुँचने के बाद जो है वो जाता है, दुश्मनों को मारने के लिए जाता था, है ना। कैसे, ये कहे कि मैं खुदा से हुआ मुस्तईद जंग, इतने में मराठा भी हुआ मुझसे आज दो चार। है ना, वो जंग में गया और मराठा उसकी तरफ आने लगा। घोड़ा था बस के लागारो पस्त, वो ज़ईफ़ खुश करता तो यूँ खफीफ मुझे वक्त कारदार। अब जंग का मंजर है लेकिन लागर है, पस्त है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, बीमार है और जंग के वक्तों में वो खफीफ कर रहा है, मतलब ज़िल्लत में मुब्तला कर रहा है। जाता था जब डपट के मैं उसको हरीफ पर। अब जंग में पहुँच चुका है, जंग में पहुँच चुका है, जाने के बाद वो दुश्मन को मारना चाह रहा है। दौड़ो था अपने पाँव से जो तिफल ने सवार, मतलब एक बच्चा होता है ना हम्बा हम्बा चलने वाला, घर में देखा होगा, छोटा सा बच्चा होता है, पहले वो करवट बदलता है, फिर घुटनों के बल हाथों के बल चलता है। अब दुश्मन सामने से आ रहा है, मराठा ये बंदा जा रहा है जैसे बच्चा चल रहा है हम्बा हम्बा, उसकी तरीके से वो जा रहा है। किसको मारने के लिए? दुश्मन को मारने के लिए। जब देखा मैं कि जंग की ये बंदी है शक, ले जूतियों को हाथ में घोड़ा बगल में मार। जब देखा भैया इतनी घमासान की जंग हो रही तो मैंने क्या किया, मैं घोड़े से उतरा, अपनी जूतियों को निकाला, जूतियों को हाथ में लिया और घोड़े को बगल में दबा लिया। धड़ धमका से लड़ता हुआ शहर की तरफ, अल किस्सा घर में आन के मैंने किया करा। जंग से मैं भागा, कैसे भागा कि घोड़े को बगल में दबा लिया, जूतियों को हाथ में लिया, घोड़े को उठा लिया और बचता बचाता मैं लड़ता वहाँ से निकला शहर की तरफ और घर में आकर मैंने करार किया, सुकून किया। घोड़े मेरे की शक ये है तुमने जो सुनी, इस पर भी दिल में आए तो अब हो जैसे सवार। अब तुम घोड़ा मांगने के लिए आ गए तो मैंने तुमको सुना दिया। अब अगर तुमको फिर भी यकीन नहीं आ रहा है तो जाओ अपने दिल की मानो, जाके घोड़े के ऊपर सवार हो जाओ। सुनकर तब उनसे मैंने ये किस्सा दिया जवाब, इतना भी झूठ बोलना क्या है ज़रूर यार। नहीं माना, अबे ठीक है मत देना, देना है तो दे, मत दे। कभी कभी हमसे भी कोई गाड़ी मांगता है तो क्या बोलते हैं हम, ले 50 रुपये ले ले, रिक्शा चले जाए ना, गाड़ी की मजाक नहीं करने का। तो अब घोड़ा उसके लिए भाई गाड़ी था भैया, तो अबे इतना भी मत झूठ बोलिया, चल चलता है। गुफ्तन हमी बसस्त के असब मन अब लगे अस्त, समझूंगा दिल में अपने अगर हो में होशियार। सौदा ने तब कसीदा कहा, सुनिए माजरा है नाम इस कसीदे का,
तज़हीक रोज़गार। इस तरीके से भैया यहाँ पे तज़हीक रोज़गार ख़त्म होता है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगा 2 सेशन जाएंगे, लेकिन बीच के कुछ अशार मैंने छोड़ दिए हैं। इसको एक मरतबा आप पढ़ लीजिएगा। और वो पूरी सूरत हाल बताई है कि दरियाए कशमकश हुआ उस आन मौज पर, रखता तो कोई ला के सुपारी को मुंह के बीच, मुंह उसके तन से कोई उखाड़े था बार बार। कहता था कोई मुझसे के तू मुझको भी चढ़ा दूगा टके तुझे में है नौ चंद त्योहार। कुत्ते भी भोंकते थे खड़े उसके गर्दपेश, साथ उस समंद खरस नुमा के हो चश्मे चार। उस वक्त मैंने अपनी मुसीबत पर कर नज़र, कहने लगा खुदा से ये रो रो के जार जार। झगड़ू में धोबियों से के लड़कों को दूं जवाब, कुत्तों से या लड़ू के मरू अपना पेट मार। बारे दुआ मेरी हुई उस वक्त मुस्तजाब, वहाँ से बाहर नमत किया जंगाह तक गुजार। दस्ते दुआ उठा के मैं फिर वक्त जंग के, कहने लगा जनाब इलाही मैं यूँ पुकार। पहली ही गोली छूटते उस घोड़े को लगे, ऐसे लगे न तीर के होवे न तन के पार, है ना। वो भैया धोबी भी आ गए, कुमार भी आ गए, कुत्ते भी भौंक रहे, लड़के भी परेशान करे, तमाशा भी लग गए। तो फिर हाथ उठाए बाहर गए समदियत में और दुआ की कि खुदा इस मसले से मुझे जो है निजात अता फरमा। और खुदा की बारगाह में उसकी दुआ जो है मकबूल हो जाती है, कबूल हो जाती है और वो जंग तक पहुंच जाता है। और जंग के वक्त में जाने के बाद वो दुआ मांग रहे, पहले ही गोली छुटते इस घोड़े को लगे। वो दुआ मांग रहे कि जंग हो जाए तो भैया इसकी गोली लग जाए, मेरी बदनामी का बाइस बन चुका। ऐसा लगे न तीर कि होवे न तन के पार। हाँ, तीर भी ऐसा लगना चाहिए कि तन के पार ना हो, मतलब वो लगे उसको जाके। तो इस तरीके से वो है, लेकिन फिर वो बच के वापस आ जाता है। और ये है सौदा साहब। मतलब भैया देखो तरीके होते हैं, आपने देखा होगा घर में अगर आपके छोटी भाई बहन है ना, तो कभी कभी बहन को आपने एक चाटा मारा ना, तो वो इतनी ज़ोर से तिल मिलाती है, चीख पुकार करती है, अम्मी अब्बू ये वो, पूरा घर जो है ना आसमान पर उठा लेती है। आपने मारा तो एक तमाचा, अम्मी आएंगे आपको 10-20 घुसे मार के चले जाएंगे कि वो समझे कि पता नहीं कि ऐसा कितना मार दिया कि इतनी तेज़ तेज़ रो रही है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर अजराहे मजाक कह दो तो अम्मी के जाने के बाद उसको पकड़ के फिर पीट दिया करो, वो इसलिए कि दोबारा फिर वो ऐसी हरकत ना करने पाए। क्योंकि वो फ़लसफियाना ख़यालात होते अलग अलग होते। मतलब किसी के गाल पे एक थप्पड़ मारो तब भी मारा तो मारा, और पकड़ के कूड़ दिया तब भी मारा तो मारा। तो भैया जब बदनामी करनी है तो पीट दो पकड़ के। तो इस तरीके से सौदा का मामला था कि भैया जब हिज्व करनी है तो फिर छोटी मोटी हिज्व मत करो। क्यों हम ये कहे कि सौदा ने किसी के हवाले से ये कहा वो कहा, इतनी कर दो कि उसके बाद जसारत बाकी ना रहे, हिम्मत बाकी ना रहे। तो ये थे वो सौदा साहब। अब ये ख्यालात में सौदा को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये जाके मत बोलना कि बहन को मारने की तालीम दे रहे, उसको आप आंखों पे बिठाओ। हाँ, कभी कभी मार दिया करो बस, लेकिन इतना भी मत मारना उनको, ठीक है। कुछ समझ में आया? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। बसूरत दिगर हम सेशन को ख़त्म करते हैं और कल से फिर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ देहलवी हयात ख़िदमत इसको हम पढ़ेंगे। अगर आप चाहे तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को क्लासेस आगे की दे सकता हूँ, लेकिन फिर वो मैसेजेस आते हैं सर हमारे निसाब में नहीं है, ये है वो है। तो एक मरतबा सोच लीजिएगा, लेकिन काफ़ी कीमती बातें हो रही है। कल के सेशन आप लोग को मिस हो गए, लेकिन कल का लेक्चर भी ज़बरदस्त हुआ था। आप चाहे तो उसको एक मरतबा देख लीजिएगा, ठीक है। मैसेज हो कोई बात हो तो कमेंट